नमस्कार, मेरा नाम सुमित्रा है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म हिमाचल के किन्नौर ज़िले में हुआ और फिर मैं वहाँ पे पैदाइश मेरी किन्नौर की है, लेकिन मैं पली बड़ी दिल्ली में हूँ और यहीं से मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई की। म्यूज़िक का मुझे बचपन से ही बहुत शौक़ है रहा है और मैं जब 3 साल की थी तब से मैं सिंगिंग करती हूँ। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। और स्कूल में जब मैं सेकंड क्लास से मैंने कॉम्पिटिशन्स और एक्टिविटी सारे सिंगिंग के जो होते थे उसमें भाग लेना शुरू किया और तब मुझे इतना पता नहीं था कि मैं आगे क्या करूँगी। बस सिंगिंग का बहुत शौक़ था मुझे, गाने का। मतलब एक लता जी को सुनती थी बहुत, लता जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वो मेरी हमेशा से आइडल रही हैं और मैं उन्हीं को सुन सुन के बड़ी हुई। और सिंगिंग का मुझे इतना शौक़ रहा कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिविटी में भाग लेने लगी सिंगिंग में और मतलब बहुत ज़्यादा। तो सेकंड से लेके 5th तक तो काफ़ी करती रही, एक्टिविटी सिंगिंग की करती रही, कॉम्पिटिशन्स में भाग लेती रही। उसके बाद जब मैं सीनियर क्लास में गई 6 से, तो वहाँ पर मुझे पता चला कि एक्चुअल में कॉम्पिटिशन्स कितने टफ़ होते हैं। जब भाग लेना शुरू किया मैंने स्कूल्स में, सोलो सॉन्ग्स में, तो मेरी म्यूज़िक मैम थी दास मैम, मिसेस दास मैम। उन्होंने पहचाना कि इसके अंदर है कुछ टैलेंट है, कर सकती है सिंगिंग। तो उन्होंने मुझे फ़र्स्ट चांस दिया मुझे। और वो सीनियर का कंपटीशन था, लेकिन वहाँ पे जूनियर अलाउड नहीं थे, लेकिन वो फिर भी मैम मुझे लेके गई और वहाँ पे मैंने सीनियर कंपटीशन में गाया। जूनियर थी मैं, छोटी थी, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पर गाया क्योंकि मैम ने कहा कि आप गाओ, क्योंकि जो सीनियर गा रहे थे बच्चे उन्होंने शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो मैम ने मुझे बोला कि आप गाओ सुमित्रा, आप गाओ कोई भी। तो मैंने वहाँ पे पायो जी, मैंने एक भजन है तो वो हारमोनियम में मैंने वहाँ पर गाया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस कंपटीशन में ये सॉन्ग गाने के बाद, भजन गाने के बाद, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं फ़र्स्ट आऊँगी, लेकिन ऐसे ही गा के आ गई। लेकिन जब मेरा फ़र्स्ट नाम अनाउंस हुआ तो सच में मैं बहुत शॉक्ड हुई कि सीनियर उसमें मेरा नाम आ गया और मुझे सीनियर कैटेगरी में किया गया था क्योंकि मैं जूनियर थी। और उसके बाद मैम बहुत खुश हुई। मैम ने कहा तुम कर सकती हो सिंगिंग, बहुत अच्छा करती हो। वहाँ से मेरे को लगा कि सच में मैं सोलो गा सकती हूँ गाना। उसके बाद मैंने स्टार्टिंग करनी शुरू करी और मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में स्कूल के बहुत सारे अवार्ड लेकर आई और काफ़ी अच्छा हुआ। मैंने 15 अगस्त को ए मेरे वतन के लोगों भी गाया था छत्रसाल स्टेडियम में। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उनसे मुझे मेडल मिला।
थोड़ा अपने बारे में मैं कुछ बताना चाह रही हूँ और बेटी के बारे में कि जैसे बेटी है मेरी सुमित्रा। जो सुमित्रा को मैंने बहुत एक प्यार से पाला है, बहुत अच्छा एक मैंने ही उसको देखा है। मैंने कुछ नहीं, इतना पापा का कोई सपोर्ट नहीं था, है ना। तो पापा का कोई सपोर्ट नहीं था कि उनका पहले बीबी थी, है ना। उनका पहले बीबी थे, वो इतना सपोर्ट नहीं करते थे हमसे। तो मेरे बेटी को मैं खुद करती थी, स्कूल पढ़ाया दिल्ली में स्कूल पढ़ी है मुनीरका में। जब पढ़ाया मैंने उसको, तब वो कुछ ऐसा पता लगता था, छोटे से बालिका से ये छोटा गाना गाती रहती थी, अपना भी डांस करती थी। लता मंगेशकर बहुत फ्रेंड रहती है, बहुत ही अच्छा गाना गाती है, वही डांस करती रहती थी। वो गाना गाती थी तो फिर उसमें डांस करती। मैं सोचती चलो इसका आवाज़ बहुत अच्छा है, बड़ी हो के कुछ बनेगी, ऐसे सोचती रहती थी। तो मेरे पीछे भी कोई सपोर्ट नहीं था ऐसा। इसके पापा नहीं करते थे कि बाहर कोई शो करे, बाहर बच्चे जाए, ऐसा उनको अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल। तो ऐसा करके मैं तो बस मेरे बेटी को जो तब पता लगा कि मुझे ये लड़की आगे बढ़ने वाली है। जो स्कूल में उसने जैसा उनका कंपटीशन होगा, कुछ भी स्कूल का तरफ से था, पूरा दिल्ली का उनका कंपटीशन था। तो उस दिल्ली कंपटीशन होने में उनने सब पहले सुमित्रा का जो गाना गाया होगा, सुमित्रा का वो किया होगा। और सभी कह रहे थे, जो मैं तो लेने जा रखी थी मेरे बेटी को, उनका छुट्टी हो गया तो मैं लेके आऊँगी। तो इनका कंपटीशन हो रखा था, सारे स्कूल में बताया हमारा लता जी आ रही है, हमारा लता जी आ रही है, ऐसे कह रहे थे। सारे हाथे तालियों बज रहा था, प्रिंसिपल भी ताली बजा रहे थे, हमारा लता जी आ रही है, हमारा नाम रोशन हुआ, हमारा इतना अच्छा इतना बड़ा शील्ड लेके आई है ना जी। लेके आई है तो देखा तो सुमित्रा, मैं तो हैरान हो गई कि मेरी बेटी भी ऐसी हो गई है। तो मैंने ऐसा उसी दिन देखा कि तो मैं उसको तब से मैं लगा कि इसको थोड़ा ऑडिशन वगैरह कुछ देना है। हाँ जी, मंडी हौसले जाती रही, जहाँ हो रहा था, जो शो हो रहा था वहाँ वाले जाती थी। शो में फर्स्ट नंबर आती रहती थी, हर सारे लोगों से फर्स्ट नंबर है। ये आगे बढ़ते रहे। अब उसका जीवन में ऐसे ही चलते रहे शो करती रही है। इसके गाने से सभी सारे प्रबल हो रहे थे, सारे सुमित्रा ने सुमित्रा उनको शो करने, रात यहाँ भी वो करने लगा रहते, इनका शो होता रहता था घर का अंदर से, इनको सारे हो जाता था, वो देखते थे सभी। तो मैंने सोचा कि क्या पता नहीं अब क्या होगा, इसका किस्मत होगा तो जाएगी, नहीं तो नहीं है। आज जिस तरह से आप लोग पंजाब का तरफ से जो आप एक सेटल हो गई है, तो टीवी का तरफ में जिस तरह से आपका है, तो इसमें मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्या पता हो सके, प्रभु है उनका काम पूरा हो बेटी का। तो सबको ज़्यादा आप लोग का बहुत धन्यवाद है बेटा। तो मैं यही सोचती हूँ कि मेरी बेटी आगे बढ़ सके, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि हमारा बेटी और ये जो भी चैनल में जा रही है, जो इसमें कितना है दम में जा रही है, तो उसमें बिल्कुल सेटल हो ना। तो ये हम चाहते कि उसमें हमारा पूरा परिवार का, पूरा रिश्तेदारों का पूरा नाम रोशन रख सके। है मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। और इसके बाद मैंने 26 जनवरी में भी इंडिया गेट पे ए मेरे वतन के लोगों गाया उसका वहाँ पर। और वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही मुश्किल था उस टाइम वहाँ सबके सामने गाना, लेकिन मैंने गाया। और इसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, मैं गा सकती हूँ। और उसके बाद में मैंने फिर स्कूल के अलावा मैं शोज़ भी करने लगी, जैसे इवेंट्स होते थे, नाइट्स होते थे, उसमें मैं गाने लग गई। और बहुत सारे मैंने कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया, फर्स्ट प्राइज़ मिलने लगा। और ऐसे करते करते बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन जो मुझे एक मैं चाहती थी कि मैं उस लेवल तक जाऊं, वो शायद अभी हो नहीं पा रहा था। बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे, क्योंकि मैं बहुत शाय थी, और बहुत ज़्यादा शाय होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा कम बात करती थी। तो मैं सब कहते थे थोड़ा सा
बोलो, थोड़ा सा बोलो, थोड़ा सा एक्टिव हो, तो वो चीज़ मेरे अंदर शायद नहीं था। तो इस वजह से शायद मैं जल्दी मेरा हो नहीं पाया ग्रो, तो इसीलिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ रहे और मैं सिंगिंग में थोड़ा जो मैं चाहती हूँ मेरा कैरियर बन पाए, मैं वो उसमें आगे बढ़ पाऊँ। जैसे मुझे कितना है दम में मैंने पार्टिसिपेट किया, और यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के बाद मैं फर्स्ट सेकंड राउंड में ग्रैंड फिनाले तक आ गई हूँ। और आप सबके प्यार से, आपके आशीर्वाद से सबके मैं यहाँ तक आ पाई, और धन्यवाद करती हूँ आप सबका। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी प्यार आप सब मुझे करते रहें, आशीर्वाद देते रहें। मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे और आगे बढ़ूँ सिंगिंग में, और मैं सबको मतलब अच्छे अच्छे गाने मैं गा सकूँ, और अच्छे से मैं बहुत मेहनत कर सकूँ, क्योंकि मैं काफ़ी साल से लगी हुई हूँ, छोटे से लगी हुई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी अच्छे से सिंगिंग कैरियर बना पाऊँ अपना। कि मेरे होश उड़ गए, उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर कि मेरे होश उड़ गए, उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम कुंदन सहगल है और मैं दिल्ली का हूँ। और सुमित्रा जो है मेरी सिस्टर इन लॉ है, जो बचपन से मतलब इसको बहुत गाने का शौक़ था। पहले तो हम सोचते थे कि इसको शौक़ है, फिर बाद में इन्होंने अपना मतलब इसमें जब ये सीरियस हुई और स्कूल में हर जगह पार्टिसिपेट करती थी, बहुत ही अच्छा करती थी। और फिर हमें भी लगा कि हाँ यार, बच्चे को इसमें ज़्यादा रुचि है, बच्चे का ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो फिर उसके बाद ये अपना मतलब इसी को अपना प्रोफेशन बनाने के लिए स्ट्रगल करने लगी, गाना गाने लगी, और काफ़ी अच्छा कर रही है, काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। और मेरी तो बेस्ट विशेस सुमित्रा के साथ हैं, क्योंकि शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। और मैं ये चाहता हूँ कि इसको मौका मिले, चाहे वो डीडी चैनल जलंधर की साइड से मिले या कहीं भी मिले, और जो आदमी स्ट्रगल करेगा उसको भगवान मौका तो देता ही आगे बढ़ने का। तो मेरी बेस्ट विशेस सुमित्रा के साथ हैं। सुमित्रा, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, विश यू गुड लक अहेड। हाय, मेरा नाम अंजू है और सुमित्रा मेरी छोटी बहन है। मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, और मैंने बचपन से, बहुत छोटी थी, इसको पैदाशी मैंने देखा है। इसका कहते हैं ना, पैदा ही मेरे गोद में हुई है, और मेरे लिए वो बहुत ही मेरी बच्ची की तरह, जैसे मेरी बेटी है वो मेरी बेटी की तरह है। लेकिन जैसे जैसे वो स्कूल में जाने लग गई, क्योंकि मैं उसकी बहुत हेल्प करती थी, बहन थी बड़ी, जिम्मेवारी मेरे पे थी, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे थी, और मुझे देखना था बच्चों को भी, तो उसको स्कूल जाना लाना मेरा काम था इसका ना। और मैं बोल नहीं पा रही हूँ, इसने बहुत स्ट्रगल किया, और हमने बहुत परेशानियों से हम निकले हैं, क्योंकि हमारे सर में बाप नहीं था, पापा की डेथ हो गई थी। क्योंकि मैं बड़ी हूँ ना, इसलिए मैं सब बोलना चाहती हूँ। और छोटे से उसने बहुत मेहनत की है, और अभी तक भी वो मेहनत कर रही है। हाँ जी, और बहुत मैं ये चाहती हूँ ये बहुत आगे जाए। और उसने स्कूल लाइफ में भी उसने बहुत परेशानियों से उसने अपनी देखी है, और अपने भतीजों को, आज के दिन वो पूरा घर संभाल रही है, वो अकेली। मेरी शादी हो गई है, मैं अलग रहती हूँ, और मम्मी, भतीजे हैं छोटे छोटे, ब्रदर की अभी डेथ हो गई है, 1 साल हो गया, एक ही भाई था हमारा, और घर में कोई है नहीं करने वाला, सारी बहनें हैं, भाभी है, उनके बच्चे हैं, और सारी वो हैंडल करती है। वो छोटी है, उसने पूरी घर संभाला हुआ है, अपना सिंगिंग में जाती है, अपना हर एक्टिविटीज़ करती है, अपने बच्चों को तो ऐसे देखती है जैसे वो खुद माँ है। उसने ऐसे देखा है उस बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, और सब परिवार को उसने संभाल के रखा है। मैं ये चाहती हूँ कि सुमित्रा का बहुत अच्छा लक हो जाए। मैं ईश्वर से प्रेयर कर रही हूँ, आप लोग से सबसे धन्यवाद कर रही हूँ। मेरी सुम्मी को बहुत शौक़ है इस सिंगिंग में, उसको आगे लिया जाए।
और बहुत स्ट्रगल करती है, बहुत मेहनती है वो लड़की और बहुत इनोसेंट है। तो बस मैं थैंक यू करती हूँ सबको और विशेष करती हूँ मेरी सुम्मी को, जो भगवान उसको बहुत आगे लाइफ में उसको सक्सेस करे। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं क्या पढ़ रहे हो रुकते। बच्चे? लेसन दिखाओ। नहीं, दिखाओ, ये वाला करो आप दिखाओ। ये पुल बांस के अच्छा, ये पढ़ के सुनाओ। पुल से किस सोनी, तरह दिखाओ आपने अलग है। ये वाला पढ़ रहे हो? अंदाजा लगाओ इस पुल को ये लेसन तो कर चुके थे हम। पर कितने लोग पार कर सकते हैं। ये वाला करो ना। तुमने देखा? मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का भी बहुत शौक है और मैंने कुछ फ्लावर बनाए हैं। कुछ फ्लावर बनाए हैं मैंने। आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल के धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नज़रों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। कह रही है हर नज़र बंदा पर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल के धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नज़रों ने समझा। नमस्ते, मेरा नाम सरिता है और मैं सुमित्रा जी की भाभी हूँ। और क्या बोलूँ, उनके बारे में वो बहुत अच्छी है और गाना भी बहुत अच्छा गाती है। जब वो गाती है गाने के लिए तो हम तो वहीं बैठ जाते हैं उनके पास में, और मैं तो सुनती रहती हूँ उनके गाने। और मैं तो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा गाती हैं और वो बहुत अच्छी भी है, हेल्पफुल है और घर में भी सबको देखती हैं और बहुत प्यार भी करती है मेरे से। हालांकि अभी हस्बैंड नहीं रहे लेकिन वो कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती। और मैं उनके बारे में जितना बोलूँ उतना ही मेरे लिए तो कम है। बहुत अच्छे हैं, उनका दिल बहुत अच्छा है और मैं चाहती हूँ कि वो जिस भी अभी ये जो किसमें कितना है दम में जो भाग ले रही है उसमें वो जीत सके और फर्स्ट आ सके। तो मैं तो परमेश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि वो जीत जाए और बस ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम वंदना है। मैं सुमित्रा की बड़ी सिस्टर हूँ और मैं यही कहना चाहूँगी सुमित्रा के लिए कि जैसे कि उसने बहुत स्ट्रगल करा है अपने लाइफ में म्यूज़िक को लेके, और वैसे भी वो जब भी वो भाग लेती है बहुत अच्छा उसने प्राइज़ जीते हैं, सब कुछ करा है, उसने बहुत स्ट्रगल करा है। जैसे मैंने देखा है छोटे से उसको वो बहुत जिस तरह से वो गाना गाती है और मम्मी उनका काफ़ी सपोर्टिव रही है क्योंकि मैं इतना नहीं कर पाई उनके लिए। लेकिन जो शो में जाना और कंपटीशन होते थे वहाँ पे जाना आना, इतना ज़्यादा जो जा करती है उसमें इतना ज़्यादा उसको सपोर्ट नहीं था जितना उसने करा है अभी। लेकिन फिर भी उसने ये सब चीज़ें आसानी से कर लिया, अभी तक यहाँ तक पहुँची है। तो उसके लिए मैं बहुत परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि जैसे अभी ये जो
किस में है कितना है दम में जो उन्होंने भाग लिया है। मैं चाहती हूँ इसमें वो अच्छे से परफॉर्म करे और वो जीते इस परफॉर्म को जो भी कर रही है वो। और मैं यही चाहती हूँ, मेरा बेस्ट विशेष है उसके साथ सुमित्रा के पास। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहन है। मैं सुमित्रा बुआ का भतीजा हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस शो में ये बुआ है यहाँ पे और वो जीत सके। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि बुआ बहुत लविंग है और केयरिंग है और उन्होंने मुझे बचपन से देखा है। एक तरीके से वो मेरी दूसरी माँ है। उन्होंने जब से मैं पैदा हुआ मैं वहीं दादी और बुआ के साथ ही रहा हूँ। और अभी जैसे मेरे फादर की डेथ हो गई है तब भी किसी चीज़ की कमी घटी नहीं होने दी मुझको, ना ही मेरे भाई बहनों को। तो ये चीज़ दिखाती है बुआ की लविंग केयरिंग। और एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बुआ सिंगर बहुत अच्छी हैं और जैसे उनका फेवरेट सिंगर लता मंगेशकर जी हैं और उनकी जो फेवरेट सिंगर लता मंगेशकर जी हैं और उनकी तरह वो गाती हैं। मेरे को उनका सिंगिंग भी अच्छा लगता है और सब फैमिली सपोर्ट करती हैं। और मैं ये चाहता हूँ ये शो में जो जा रही हैं वो जीत सके और जैसे अभी अच्छा कर रही हैं वो आगे भी अच्छा कर सके। यही विशेष है मेरी बुआ की। मेरे पवन ढूंढ किसे तेरा मन चलते चलते बादल से तेरा क्या है कुछ नाता। ओ बादल से तेरा क्या है कुछ। प्यार की है दुनिया दूर आसमां पे मिलते नहीं कौन सा भी एक नगर है ऐसा भी एक डर है। तुम्हें जान के ले जाए यार भरे सपने सजाए छोटा सा बंगला बनाए एक नई दुनिया बसाए। ये मेरी बेटी ऐना है और जो बहुत ही मेरे लाइफ में गॉड ने मुझे गिफ्ट दी है जिसकी वजह से मैं बहुत खुश रहती हूँ और मैं सिंगिंग के जाती हूँ तो ये बहुत मुझे सपोर्ट करती है। मम्मा आप जाओ, आप आगे बढ़ो, बहुत मुझे सपोर्ट करती है हर जगह से। ऐसे नहीं है कि रोती है या मुझे रोकना या कुछ ऐसे मुझे तंग करना, ऐसा कुछ नहीं करती, बहुत अच्छी है। और मुझे थैंक यू है ना, आप इनकी तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं एक माँ हूँ तो मुझे घर ही देखना है, मुझे अपना कैरियर नहीं करना, अपने आगे नहीं बढ़ना, मुझे ऐसा नहीं लगता कभी भी। मुझे इन्हीं की तरफ से बहुत सपोर्ट है और एक बहुत अच्छी बेटी। ये रातें आ रहा है देखो कोई जा रहा है देखो कोई सबके दिल हैं जागे जागे सबकी आँखें खोई खोई खामोशी कहती है बातें ये रातें नई पुरानी आते आते जाते कहती है कोई कहानी। और मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपनी फैमिली का और स्पेशल मेरी मम्मी का जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। जैसे मैं कह रही थी कि मैं स्कूल टाइम से भी गा रही हूँ और फिर उसके बाद मैंने कॉम्पिटिशन्स किए तो उसमें सबसे बड़ा अहम रोल मेरी मम्मी का है जो मुझे सपोर्ट करती थी, क्योंकि मम्मी नहीं होती तो शायद मैं नहीं कर पाती सिंगिंग का कुछ भी, ये कैरियर नहीं हो पाता मेरा, क्योंकि मैं नहीं कर पाती क्योंकि मैं अकेली थी और घर में कोई सपोर्ट नहीं था कि सिंगिंग करें, क्योंकि इस लाइन से कोई था नहीं। पापा थे नहीं हमारे साथ, पापा हमेशा से अलग रहे हैं और थोड़ी सी फैमिली में ये था कि मम्मी थी जो करती थी सब कुछ, तो इसीलिए मम्मी का बहुत बड़ा मेरे लिए, मेरी लाइफ में मेरी मम्मी मेरी फ्रेंड है और बहुत अच्छी माँ है
और बहुत अच्छी दोस्त हैं कि मतलब मैं मम्मी को हमेशा, मम्मी मेरे लिए हमेशा जो भी सॉन्ग चुनती थी तो मम्मी चुनती थी कॉम्पिटिशन्स के लिए, और वो हमेशा फर्स्ट आती थी मैं उसमें। तो मम्मी ने बहुत सारे स्ट्रगल देखे मेरे लिए। कभी मेरे पास पैसे नहीं होते थे ऑडिशन में जाने के लिए, तो मम्मी को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था कि वहाँ पे जाना आना कैसे करना है। हमारी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल रहे हैं लाइफ में। पापा नहीं होने से, पापा के साथ में नहीं होने से हमें बहुत दुख देखे हैं। बहुत सारे मेरी सिस्टर्स हैं, बड़ी सिस्टर हैं, उनका मेरी लाइफ में बहुत सपोर्ट है। छोटी सिस्टर हैं, उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत मेरा साथ दिया। मैं जब भी कमज़ोर पड़ी हूँ, दोनों मेरी सिस्टर मेरे साथ खड़ी रही हैं। और मम्मी और मेरी सिस्टर नहीं होती तो शायद मैं ज़िंदा भी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत संभाला है। बहुत मेरी लाइफ, अगर मैं आज मैं कुछ हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ रहें। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली ना मेरे जान, देखो जाना ना वहाँ कोई प्यार का लुटेरा, लूटे ना मेरी जान। ये हवा, ये फिजा, ये नज़ारे, ये समा, फिर प्यार न हुआ तो फिर कब होगा। कोई फिर तो नहीं है, ये है प्यार मेरी जान। तुझे पता भी न चलेगा ये जब होगा। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली ਮੈਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ KK ਸ਼ੀਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 9041 733 733। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ।